राधे राधे। जय बिंदेश्वर महादेव। हेलो दगड़ियों, आप सभी लोग प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो सब लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। आज नई वीडियो की शुरुआत जो हो रही है 6:30 बजे से, और वो भी गौशालों से। गौशाले का काम भी हम लोगों ने कर दिया है। गाय भैंसे हमने बाहर बांध दी हैं। ये रही गाय भैंसे, ये बांध दी हमने बाहर। चौथान घाटी के खूबसूरत से गांव से मैं बिलोंग करती हूँ। देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से एक नई वीडियो की शुरुआत हो रही है। नई वीडियो की शुरुआत जो हो रही है वो सुबह 6:30 बजे के टाइम से हो रही है। और उस तरफ पल्ली छल्ले की तरफ जो है धूप निकल चुके हैं। जिस साइड हम हैं अभी यहाँ धूप नहीं निकली है। मौसम बड़े सुहाना हो रखा है, बादल भी नहीं छाए हुए हैं, बिल्कुल साफ और सुथरा मौसम हो रखा है। और हम जा रहे हैं दगड़ियों गौशाले का काम करके घर की ओर। घर पे जाना, अभी खाना पीना बनाना है और बहुत ज़्यादा काज काम है। चलो दिखाते हैं आपको अपनी घर गृहस्थी का काज काम। चलो चलते हैं सीधा दगड़ियों घर की ओर। हमारे पहाड़ों में सुबह सुबह के टाइम से भी बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है और स्वेटर डाल रखी है। सुबह और शाम के टाइम पे इतनी ज़्यादा ठंड हो गई कि पूछो ही मत। और पहाड़ों में ठंड का सीज़न चालू हो गया है। अभी तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। दौड़े आप लोगों को एक बात बता दूं, दादी को पड़े हुए हो गए थे घर के अंदर 10 महीने। दादी घर में पड़ गई थी 12 जनवरी 2025 से, और आज 10 महीने के बाद दादी का स्वर्गवास हो गया। देखो दादी को कितना दुख सहना पड़ा। भगवान ऐसे किसी के साथ ना करे दगड़े। और हम लोग जा रहे हैं सब दादी के घर में, दादी लोगों को देखने के लिए। जब तक हम दादी को देखने के लिए दादी के घर पे गए, तब तक दादी को जो थे लोग बाग, गांव के सभी लोग बाग दादी को घाट पर ले गए थे। क्योंकि सुबह से वहाँ पर सब कुछ काम होने लगा था। लकड़ी पतड़ी और कपड़ा लाना, जो हमारी पहाड़ की रीति रिवाज होती है, सब कुछ उन लोगों ने तैयार कर दिया था। क्योंकि दादी को 10 महीने हो गए थे घर के अंदर पड़े हुए। दादी 12 जनवरी से 16 नवंबर तक दादी घर के अंदर है, और 17 नवंबर को दादी का स्वर्गवास हो गया। दादी को हम इतना कहेंगे कि दादी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति दे। और दादी को अगला जन्म जो दोगे बहुत अच्छा और तरीके से देना, यही विनती करते हैं बार बार भगवान जी से। गांव की सभी महिलाएं आ चुकी थी दादी के घर पे। क्या करें, दादी को तो भगवान उठा ले गए थे। और यहाँ पे दादी के जितने भी कपड़े थे वो बाहर निकाल दिए गए थे, और इन कपड़ों को जलाया जाता है। हम पहाड़ की रीति और रिवाज है। ये दादी का घर है। दीदी भी जो है वो अपंग है। क्या करें, कहते हैं ना भगवान जहाँ देता है छप्पर फाड़ के देता है। दीदी भी इतनी अच्छी है कि क्या बताएं, लेकिन क्या करें, भगवान ने भी उसके लिए ऐसे ही किया कि पूछो ही मत। एक हाथ और एक पैर बिल्कुल दीदी का शून्य है, लेकिन दीदी भी ऐसे ही काम करती है। सभी महिलाएं जो थी यहाँ पर बैठी हुई थी, बातें चीतें चल रही थी। अब जा रहे हैं इन कपड़ों को जलाने के लिए गाड़ पर दूसरी जगह। इस थैले में जो है कूड़ा करकट जितना भी है सब कुछ रखा है। दीदी ने अपने पीठ पे लगाए। कपड़ों का भार बहुत भारी हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े थे, गंदे मंदे कपड़े। तो दीदी लोग हैं वो जा रहे हैं दूसरी नदी पर कपड़ों को जलाने के लिए। सभी महिलाएं यहीं पर ही बैठे हुए थे। और यहाँ पे दादी की बेटी भी आ चुकी थी दादी के शोक में। यहाँ पर दादाजी बैठे हुए हैं
और दादी को 12 जनवरी को लकवा ही पड़ा था, लेकिन दादी तब भी ठीक नहीं हुई। जब से अंदर गई तो अंदर पड़ी ही पड़ी रही बिस्तर में 10 महीने तक। कितना भारी होता है एक इंसान के लिए 2 दिन पड़ना, लेकिन दादी कैसी पड़ी होगी 10 महीने घर के अंदर में। एक सोचने वाली बात है। वो भगवान से देखो ना, है ना। पहले दिन तो संभल रहा कुछ नहीं कर पाऊ, बिल्कुल दिक्कत तो मैं आपको बोला ना। हाँ 2-3 दिन हाँ चल गो, हाँ चल गो, से चल गए। ये अगर कोई कमी हो तो ऊपर बात करो, ऊपर आप देखो, है ना। और अपन दिल से कोई कमी नहीं कर, वो खुद बोले कि मैं नहीं खाना मैं बाकी नहीं खाने था। जमीन मंगोनो थो योनो थो जो सब बोतल अनार भी योनो थो, सेब भी योनो थो, क्यों वो भी योनो थो। आज तो खा लो ये ना, मेवा कुछ कमी हो, ये रोग से कमी हो, फिर वो रोग का तो केवल 24 घंटे का मिजाज है। जो ये लकवा बीमारी का है, तो उस बीमारी को 24 घंटे के अंदर अगर दिखा दे अस्पताल में तो वो ठीक भी हो सकती है। उसके बाद तुम अपने बाप के पास जाओ, 24 घंटे के बाद कोई अच्छा नहीं होगा, कोई भी अच्छा नहीं होगा। हाँ संसार में कोई भी डॉक्टर मिल जाए वो अच्छा नहीं होगा 24 घंटे के बाद। उसी 24 घंटे के बाद मैंने बहुत कुछ पूछा है लोगों को। हाँ संसार में मैंने कहा अभी भी टाइम है तो मैं ले जाता हूँ, पर नहीं अब टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं। तू अपना खर्चा कर ले, पर लेकिन अब टाइम नहीं है। लेकिन लोगों ने कहा कि तो अब ले जाएगा, कहीं मान ले जाएगा, ये अच्छी नहीं होगी। चलेगा वो साल भर, साल पूरा 10,000 में होगी ना, बहुत नहीं आज मुझे सेवा कर मैं कहीं नहीं जाता, मैं कहीं नहीं जाता हूँ उसी की सेवा में। मैं पहचान एक जारी करनी और उन्हें कलान से मैं आपके साथ करूँ Đi buôn năm mươi nửa của qua xưa không có nói đấy đi apa dia aja bono di mana coba dah kau win dah ke hah हमारे यहाँ पर यदि किसी का भी स्वर्गवास होता है तो उसको इस वाले घाट पे ले जाया जाता है। अभी यहाँ पे धुआं भी लगा है शायद में, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। इस वाले घाट पे ले जाया जाता है। यहाँ पे घाट जो है नज़दीकी है। हमारी पहाड़ के रीति और रिवाज है, एक गांव से दूसरे गांव के लोग जो हैं दादी को घाट पर लकड़ी दे के आ रहे हैं। ये दूसरे गांव के लोग हैं, आप देख सकते हो। ये रहे, ये सुबह चले गए थे और 11 बजे के टाइम पे ये लोग घाट से आ गए वापस। दादी 12 जनवरी से 16 नवंबर तक दादी घर के अंदर है और 17 नवंबर को दादी का स्वर्गवास हो गया। दादी को हम इतना कहेंगे कि दादी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके आत्मा को शांति दे, और दादी को अगला जन्म जो दोगे बहुत अच्छा और तरीके से देना, यही विनती करते हैं बार बार भगवान जी से।